क्या बोला था सोचने के लिए कि बेटा इसको सोच के आना, कौन बताएगा? है भाई, मैंने बोला था ना कुछ सोच के आना कि प्रोजेक्टाइल को अगर दूर फेंकना हो तो कितने डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे। है भाई, बताओ बच्चों जल्दी बताओ, कितने डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे सबको? तो हम ये पहला क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास का आंसर सब लोगों ने सही बताया है कि अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करेंगे तो वो सबसे ज्यादा दूर जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो उसमें 2 थीटा आता है ना, साइन 2 थीटा आता है फॉर्मूले में ऊपर। तो यानी कि यहाँ पे अगर हमारा 45 नहीं होगा, 45 होना चाहिए ना, तभी तो 90 होगा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक, समझ गए? तो अब आप पहला क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी का एग्जांपल 3.8 है। चलिए इसको सॉल्व करिए। कौन सी क्वेश्चन लगेगी बताइए? तीनों इक्वेशन समझा चुका हूं मैं। मैक्सिमम हाइट की क्वेश्चन लिखी है, डेटा आपको दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। इसका क्या मतलब है? 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल का क्या मीनिंग है? तो बेटा देखो इसमें डेटा दिया हुआ है, स्पीड दे रखी है, इनर डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द, इसका क्या मतलब है? डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। जैसे हॉरिजॉन्टल क्या है तुम्हारा? क्या है? एंगल है, 30 एंगल है। जैसे मान लो ये ऐसे है, ये हॉरिजॉन्टल है मेरा। ठीक है, 30 इन डायरेक्शन 30 डिग्री, 30 अबव द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो कुछ प्रोजेक्टाइल ऐसे बन रही है, यूं जा रही है ऐसा करके मान लो। तो क्या ये दिया हुआ है? और अगर वर्टिकल बोला तो इधर से दिया होता। तो तुम्हें सबके तीनों के फॉर्मूले लिखवाए मैंने। फटाफट फॉर्मूले लिखो और वैल्यूज डालो उसमें, फटाफट जल्दी जल्दी। क्या नहीं दिखाया आपने? क्या नहीं? आप यहाँ बैठ जाओ, सबसे आगे आओ, इधर आओ, डिटेल। ठीक है, दिख रहा है? इस साइड से दिख नहीं रहा है तो यहाँ बैठ जाओ ना, इधर आ जाओ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो याद कैसे रहेगा? टी से 2 होता है, टी से क्या होता है? तो 2 आ गया पहले जो है। वी नॉट देखो तीनों ही फॉर्मूले में आ रहा है, तो वी नॉट लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो 2 यहाँ पे आ गया तो पावर में नहीं जाएगा, साइन थीटा नॉट यहाँ पे आएगा ही आएगा और जी सब में आएगा ही आएगा। तो ये ट्रिक है, टी से 2 तो यानी पहले 2 आ जाएगा। जैसे बच्चे भूल जाते हैं ना, तो 2v नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी। अब देखो हाइट में क्या आएगा और रेंज में क्या आएगा, इसमें भी एक पैटर्न छुपा हुआ है। तो हाइट में आ गए हम यहाँ पे, तो हाइट में क्या आ रहा है? वी नॉट। देखो इसमें भी वी नॉट आ रहा था, साइन थीटा नॉट आ ही रहा था। ठीक है, और ये 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, इसका कर दो स्क्वायर, तो ये हाइट निकल गई तुम्हारी। ये कैसे याद रहेगा? तो हाइट में क्या होता है हमेशा भाई? हाइट में जो चीजें है वो ऐसे इंक्रीज करती है ना। जैसे मान लो पहले इतना था तो इतना हो गया, मैक्सिमम हाइट बोल रहा है। तो ये सब कुछ सेम रहेगा, बस ये 2 शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद रहेगा, खाली 2v नॉट साइन थीटा बाई जी से। इसमें कुछ भी स्क्वायर नहीं कर रहे हम। ठीक है, अब आते हैं रेंज में। तो रेंज में क्या हो जाएगा? रेंज में ये वाला जो 2 है, यहाँ पे जो है रेंज में वी नॉट साइन थीटा लिख लो ऐसे। अब तुम्हें मैंने बताया कि किसी चीज को दूर फेंकना है तो 45 के एंगल पे फेंकेंगे हम, तो उससे तुम्हें याद रहेगा कि हमेशा 2 तो यहां मल्टीप्लाइड रहेगा, तो साइन 2 थीटा यहां हो जाएगा और वी नॉट का स्क्वायर तो कर ही देंगे। केवल इस वाले फॉर्म में वी नॉट का स्क्वायर है नहीं, जी यहां पे सेम रहेगा। तो इस तरीके से अपने माइंड में याद रख सकते हो कि किसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, याद रहेगा पैटर्न जो है 2v नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी, बस याद होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें तो साइन 2 थीटा आ जाएगा और ये वी नॉट का स्क्वायर यहां पे हो गया। याद रहेगा, ऐसे ट्रिक याद रहेगी। चलो अब आगे बढ़ते। अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि बुलेट फायर कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे, बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वन कैन वन होप टू हिट अ टारगेट 5 किलोमीटर अवे, एज्यूम द मजल स्पीड टू बी फिक्स एंड नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो जैसे इसमें बोला है तो पहले इसको डायग्रामेटिकली सोचो। बुलेट फायर करी जा रही है कितने एंगल पे? कितने डिग्री के एंगल पे बुलेट फायर कर रहे हैं? कितने डिग्री एंगल पे? विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो फायर किया हमने, मान लो 30 डिग्री पे फायर किया हमने। ठीक है, ऐसे ऐसे गई बुलेट और ऐसे जाके चलेगी। हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे, यानी कि ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यानी कि हमें रेंज दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो 3 किलोमीटर का टारगेट इसने हिट किया। जो एक ये सवाल का डेटा हमारे पास आ गया। फिर कह रहा है बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी हम इसको शिफ्ट करें 30 डिग्री से उठा के, मान लो 40 पे हिट करें, 40 डिग्री पे, मान लो 50 डिग्री पे हिट करें, मान लो 60 डिग्री पे हिट करें, तो क्या ये 5 किलोमीटर तक जा सकता है? मतलब ये प्रोजेक्टाइल क्या 5 किलोमीटर तक जा सकता है? बताएं।
क्या 5 किलोमीटर तक जा सकता है ये? मतलब अगर ये है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? तो यानी हम हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से निकालेंगे। तो ये तो थीटा 30 डिग्री है हमारा, मान लो उसका डबल ले लिया, ठीक है। जैसे थीटा तो 30 लेना था ना हमें, थीटा तो खुद ही बोला ना इन्होंने कि पहले वाले में 30 डिग्री पे जा रहा है कितना, 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूले में हम देखें तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 60 कितनी हो जाएगी, साइन 60 हो जाएगी। और 1 किलोमीटर में कितना होते हैं, 3000 मीटर होते हैं, 3000 मीटर होते हैं। तो ये हमारे पास डेटा आ जाएगा। इतना निकाल लो आप लोग, पहले इतना कर लो, पहले कॉपी पे फटाफट होगा। पहले पार्ट में कुछ भी नहीं करना था, यहाँ वैल्यू डाल के हमने निकाल लिया। अब जैसे यहाँ पे क्या करा इन्होंने, यू स्क्वायर बाई जी निकाला। आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, जरूरी है, ठीक है। तो अब इसमें देखो मेन क्या है कि कह रहे हैं कि एंगल और प्रोजेक्शन को जब एडजस्ट किया तो क्या 5 किलोमीटर जा सकता है। तो मैक्सिमम कितना फेंक सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम इतना ही फेंक सकते हैं ना कि मैक्सिमम 45 पे जाएगा। मैक्सिमम किस पे जाएगा, 45 पे। यानी कि अगर मेरे पास प्रोजेक्टाइल ऐसे है 45 पे ही सबसे ज्यादा दूर जा सकती है, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू ले नहीं सकता मैं, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो फिर से रेंज हमें क्या कैलकुलेट करनी है कि क्या 5 किलोमीटर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी डाल लोगे, 45, और यहाँ पे जी ले लोगे। अब यू की वैल्यू तुम्हारे पास है कितनी है, 28 का स्क्वायर करोगे साइन 90 1 हो जाएगा, और जी की वैल्यू 9.8 ले लो। देखो कितना आ रहा है रेंज, क्या आ रहा है 5 किलोमीटर, देखो आ रहा है, करके देखो कॉपी पे। यू स्क्वायर बाई जी की जो वैल्यू आई थी ना, यू की वैल्यू तो दी हुई नहीं है, तो यू स्क्वायर बाई जी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी तुम्हारी, जो भी वैल्यू आई हो। तो यहाँ पे जैसे 2000/3 लिए तो इससे कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी यू 28 नहीं दिया, माई मिस्टेक, मुझे लगा किसी और क्वेश्चन का ये पार्ट है। तो यू स्क्वायर बाई जी तो यहाँ मिल रहा है ना आपको, यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 2000√3 है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। फटाफट निकालो, देखो कितना आ रहा है। नहीं, यू की वैल्यू 28 नहीं है, वो पिछले वाले क्वेश्चन में थी। तो यू की वैल्यू तो हमने निकालनी है ना, बुलेट तो 30 डिग्री के एंगल पे फायर की गई, स्पीड नहीं दी हुई थी हमें। आगे समझ में अश्मिता, सॉरी अंशिका, समझिए बच्चों कितना आ रहा है। देखो जा रहा है, क्या जा रहा है पक्का, हाँ तो जाएगा, ये नहीं जाएगा ना 5 किलोमीटर तक। √3 की वैल्यू 1.732 डालो, √3 की वैल्यू 1.732 डालो, देखो कितनी है, कितना आ रहा है। हाँ तो 5 नहीं जाएगा ना, 5 तो नहीं जाएगा ना बेटा, यही तो देखना है ना हमें, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक फाइटर प्लेन है फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल, पहले इसका डायग्राम बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नई वाली एनसीईआरटी में तो हटा दिया है, लेकिन पुरानी वाली एनसीईआरटी में था, वो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, नीट में भी आ सकता है, जेईई में भी आ सकता है, और थोड़ा अच्छा है थिंकिंग एबिलिटी। फाइटर प्लेन है जो कि हवा में उड़ रहा है, ठीक है ना, सपोज करो ये फाइटर प्लेन है, ये फाइटर प्लेन है, ये हवा में उड़ रहा है ऐसे, ठीक है। अब कितना एल्टीट्यूड है इसका एल्टीट्यूड कितना है, यहाँ पे 1.5 किलोमीटर का गैप है, इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है ऐसे, और इसकी स्पीड कितनी है, कितनी है स्पीड, 720 किलोमीटर एनवर्स। और यहाँ पे लगा रखी है गन, एक मिसाइल वाला है जो यहाँ पे ऐसे बंदूक चला देगा ऐसे गोली, और जाके इस पे लग जाएगी, ठीक है, लगेगी ना भाई, अगर सही रहेगा इसका निशाना तो कह रहे किस एंगल पे ये वर्टिकली फायर करे जिससे कि स्पीड, इसकी मिडल स्पीड 600 दे रखी है, ताकि ये प्लेन को क्रैश कर दे। और पायलट को अगर इससे बचना है तो कितनी ऊंचाई पे उड़े, पायलट को बचना है तो अगर ऊंचा रहेगा, ऐसे ऊंचा उड़ेगा, मान लो यहां से ऐसे ऊंचा उड़ेगा, तो मान लो गन जाएगी तो निकल जाएगा ना, ये यहां से निकल जाएगा, बच जाएगा, ये ऊंचाई पे रहेगा तो भाई गन यहीं से निकल गई, जो गन से जो गोली निकली तो वह यहीं से निकल गई, ऐसे ही ऊपर रह गया। सोच पा रहे हो क्या क्वेश्चन क्या है। तो अब पहले इसका खुद डायग्रामेटिकली सोचो, कौन से फॉर्मूले दिए हुए, एक हिंट दे देता हूं, कुछ टाइम में ये यहां पहुंचेगा तो कुछ टाइम में मिसाइल की गोली भी यहां से यहां पहुंचेगी, इनको इक्वेट कर सकते हो। यानी प्लेन अगर आपका ऐसे जा रहा है, कुछ टाइम लगाएगा तो उसी टाइम पे मिसाइल भी कुछ ऐसे जाएगी, तो कुछ टाइम में ये भी यहाँ पे पहुंचेगी, मिसाइल जो छोड़ेगा इस पे, इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, ठीक है। तो अब जरा अपना दिमाग लगाओ
कि कौन कौन सी इक्वेशन लग सकती है, और सोचो इस पे 5 मिनट इस सवाल पे, और करने की कोशिश करो, फिर तो मैं बताई। तो अभी सबने देखो सोचा होगा कुछ ना कुछ, तो मैं इसको थोड़ा थॉट एक्सपेरिमेंट से करने की कोशिश करता हूं। अब और थोड़ा और गहराई से आपको समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आया नहीं है। ये हमारा एयरक्राफ्ट है और ये हमारा गन है, ठीक है। बस मुझे डेटा बताते रहना क्या डेटा दिया है। तो इसकी इसकी जो मजल स्पीड है कितनी है, यहाँ पे जो फायर कर रहे हैं वाले ऐसे जाएगा, ये कितनी मजल स्पीड बताते रहो, मुझे डेटा देते रहो। मजल स्पीड कितनी है? 720। किसकी है? इसकी। यही तुम लोगों नहीं समझ में आया, एयरक्राफ्ट की है ना। गलत मत मानिए, गलत ही आ जाएगा आंसर। तो 720 को 580 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? ठीक है, सबने कर लिया। तो ये ऐसे जाएगा सीधा, यूं ही जाएगा। तो मान लो इसका डिस्टेंस निकाल लो, कितना ट्रेवल कर रहा है इसने। तो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्टेंस, क्योंकि वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी इसकी कितनी है? 200 है। टाइम का पता नहीं, टी कर दो, लिख सकते हो ऐसे। अब ये मैंने फायर किया यहाँ पे एक एंगल पे, तो ये भी तो कुछ टी टाइम में जाएगा, है ना। तो इसका जो स्पीड है कितना है? 600 है ना। तो यहाँ पे इसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? 600 cos थीटा आएगा। यही सिखाया तुम लोगों को मैंने प्रोजेक्टाइल में। तो इसका जो कंपोनेंट, ये ऐसी डेरिवेशन में करते थे ना, टाइम से मल्टीप्लाई कर देते थे जो कंपोनेंट होता था हमारा। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं 200 इंटू टी इक्वल टू 600 cos थीटा। अब मान लो टी इसका भी सेम ले लेता हूं, कुछ टाइम में ये आगे जाएगा तो कुछ टाइम में ये जाएगा आगे। निकालो cos थीटा, निकालो फटाफट जल्दी से cos थीटा निकालो, कितना आ रहा है। ये एंगल पता लगाओ कितने एंगल पे हिट कर रहे हैं, फटाफट निकालो cos थीटा कितना है। 1/3 आ जाएगा, 70 डिग्री के लगभग अप्रोक्स हो जाता है ये, लिख लीजिए। अब जब आपके पास cos थीटा आ गया है, हाँ क्या समझ नहीं है इसमें, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख लूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और अपने मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में मैं इसे पुट कर दूंगा यहां पे। तो मेरे को क्या पता चल जाएगा? मैक्सिमम हाइट पता चल जाएगी। ठीक है, करो जरा। तो यू किसका लोगे? ऑब्वियसली इसका लेना है, क्योंकि इसको बचाना है ना, तो ऑब्वियसली 600 लोगे। ये नहीं लोगे इसका यू है, ये 600 की वैल्यू लोगे, क्योंकि ये जो मिसाइल जा रही है इसी की तो वैल्यू में लेनी है ना। तो यहाँ पे 600 का स्क्वायर करोगे, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में 1/3 का स्क्वायर कर लोगे, और यहाँ पे 2g कर लोगे। तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो मिसाइल फायर की गई है इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो अगर जो भी वैल्यू निकल के आएगी, यानी एयरक्राफ्ट को उससे ज्यादा ऊंचाई पे उड़ना पड़ेगा। मान लो ये यहां से गुजर रही है तो यहाँ पे उड़ेगा, तो ये मिसाइल ऐसे निकल जाएगी और ये बच जाएगा। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है। अगर किसी कोई वॉर में अगर है और उसे पता है कि इतने एंगल पे ही वहां पे छोड़ा जा सकता है, तो बता लेगा कि इतने प्लेन पे मैं अगर इतने डिग्री पे एंगल पे या इतनी हाइट पे अगर मैं प्लेन को तेजी से ले जाऊंगा तो क्या होगा? बच जाएगा प्लेन हमारा अटैक से। जो मिसाइलें लगाई हुई ना पहाड़ों के बीच में लगाई हुई, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मतलब अगर कोई इसको देखे तो बहुत रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन का, कि भाई मान लो मिसाइलें लगी हुई है दुश्मन की, इतने एंगल पे मैक्सिमम फेंक सकते हैं, तो हमें प्लेन इतनी ऊंचाई से ले जाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि वो अगर मिसाइल फायर भी करेंगे तो मिसाइल नीचे गिर जाएगी, हम निकल जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करो, कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करने पे आना चाहिए लगभग, आपका आना चाहिए 16 किलोमीटर के इक्वल आना चाहिए। 600 का स्क्वायर करोगे और ये 1 माइनस 9 हो जाएगा। जी की वैल्यू 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 600 का स्क्वायर है ये, और 1 माइनस, अपनी कैलकुलेशन चेक करो सब लोग, यहाँ पे 2 इंटू 10 कर दोगे, देखो कितना आ रहा है? लगभग 16 किलोमीटर के इक्वल आना चाहिए, यानी 1600 मीटर आना चाहिए। देखो आ रहा है, करके देखो। किसको नहीं आया समझ? अब एक रिलेशन बता रहा हूं, tan थीटा इक्वल टू 4h/r होता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ ले, क्योंकि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, एक क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएगा जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो h क्या होता है? मैक्सिमम हाइट होता है। तो आपका काम क्या है? जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसको चेक करना है आपको। मैक्सिमम हाइट, और ये क्या होता है आपका? रेंज होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एलएचएस में तो दिया ही हुआ है tan थीटा, है ना। आरएचएस में क्या है तुम्हारा? 4h/r है।
LHS में tan थीटा दिया ही हुआ है और इसमें क्या है 4h/r है। h मैक्सिमम हाइट है, r तुम्हारा क्या है रेंज है। समझ गए मेरी बात? तो आपको क्या करना है RHS को चेक करके दिखाना है कि tan थीटा के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी हाइट की वैल्यू डालो, हाइट का जो डेरिवेशन हमने किया है क्या है, हाइट का डेरिवेशन जो है बताओ, अभी बताया था मैंने। और रेंज का क्या बताया था? करो सॉल्व। यहां एक स्क्वायर भी तो होगा ना, v² sin 2θ/g होगा ना। sin 2θ 2 sin θ cos θ होता है, v² से v² उड़ गया, यहां पे क्या हो गया 4 sin θ को 2 बार मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, अब इसमें क्या पुट कर दूंगा मैं, यहां पे 2g हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा g/sin 2θ। ठीक है भाई, g से g कट गया और sin 2θ किसके इक्वल होता था 4 sin θ और यहां पे क्या हो गया 2 sin 2 sin θ क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, sin θ से sin θ कट गया, 4 कट गया और ये क्या हो जाएगा tan θ, हेंस प्रूफ। क्लियर है? चलो अब आप लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? चलो इसको बिना देखे करो तो फटाफट करो। 74 जो क्वेश्चन है, सीधा वैल्यू लगाओ tan θ 4h/r में। ये फॉर्मूला बताया ना आपको मैंने अभी, क्या बताया, tan θ = 4h/r। ठीक है, अब ध्यान से देखें, रेंज दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, तो रेंज में क्या उठा के पुट कर दोगे, कितना पुट करोगे, शगुन बताएगी कितना रेंज पुट कर दे 50 और हाइट कितनी है यहां पे, हाइट बताएगी शगुन 10, तो सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा 4/5 यानी कि 0.8। ये तो करना था और ऐसे लिख देना था θ = tan इनवर्स 0.8। क्लियर है भाई? बस लिख लीजिए इसको। क्या होता है ट्रेजेक्ट्री, कौन बताएगा? ट्रेजेक्ट्री, हाँ पाथ को बोलते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला लिखो, इस पे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जैसे ट्रेजेक्ट्री में यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री किसको बोलेंगे, यहां से गया ऐसे ऐसे गया, तो ये इसका ट्रेजेक्ट्री हो गया। तो ये y होता है और ये क्या होता है x होता है। थीटा तुम्हें पता ही है, तो इस पे एक न्यूमेरिकल में कराऊंगा। ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें ax² भी आ रहा है, ये a हो जाएगा पूरा, और bx भी है यहाँ पे, और इक्वल टू यहाँ पे c भी है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो इस पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे अभी, पहले लिख लीजिए इसको। टारगेट फिक्स है ऑन द टॉप ऑफ अ पोल। पहले डायग्राम बनाइए, सोचिए पहले 1 मिनट कैसे डायग्राम बनेगा, क्या क्या वेरिएबल दिए हुए हैं। एक बंदा है, पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द पोल इज कैपेबल ऑफ प्रोजेक्शन अ स्टोन विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस। इफ ही वांट्स टू टारगेट द टारगेट इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, एट व्हाट एंगल शुड ही प्रोजेक्ट द स्टोन। किसको समझ में आया क्वेश्चन? ये 13 मीटर ऊंचा पोल है, 13 मीटर ऊंचा पोल है ये। यहां पे एक मान लो बॉल रखी हुई है, एक बंदा यहां पर है, वो क्या फेंक रहा है, कुछ हिट कर रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट करना है, इसका एंगल बताना है। और ये कितना दूर खड़ा है, 50 मीटर पीछे खड़ा हुआ है, तो 50 मीटर यहां और 50 मीटर यहां। ठीक है, 13 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट दी हुई है, ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है, ऐसे करके गिर रहा है जो है। ठीक है, ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला अभी भी आपको बताया मैंने। ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है स्टोन की, स्टोन की वेलोसिटी कितनी है जिसे फेंक रहा है, 10√g। ठीक है, समझ गए? अब बाकी का करिए। सारी वैल्यूज दी है बच्चों, देखो y 13 मीटर, ठीक है, x 50 मीटर दिया ही हुआ है, वेलोसिटी तुम्हें ये दी हुई है, g की वैल्यू 10 होती है, x भी तुम्हें पता ही है 50 पता है। बस इसको सॉल्व करने में थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वहां दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं, मेन इक्वेशन बनाना सीख गया ना, वो इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, ये जेई वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नीट में आ सकता है। ठीक है, ये अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है। आप लोगों ने यहां तक तो कर लिया होगा बच्चों,
ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, यहां के बाद थोड़ा बाया वाले बच्चों को लग रहा होगा कि सर अब कैसे ही करें, तो इसकी मैथ्स में आपको समझा देता हूं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था फॉर्मूला हमारा। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रूट निकालने का, एक्स इक्वल टू बी। तो बी क्या है यहाँ पे 100 है, प्लस और माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, रूट ओवर बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 25। ठीक है, 4a और c कितना है 51। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे x इक्वल टू बी प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो a की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे, a कितना 25 है। तो बस इसे सॉल्व कर लेना है। तो इससे सॉल्व करके कितना आएगा, लिख लो फॉर्मूला 3/5। नहीं तो b तुम्हारा 100 होगा ना, यही होता फॉर्मूला बेटा, तो b की जगह पे 100 लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, प्लस रूट ओवर 100 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 25 हो जाएगी और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51। सॉल्व करिए अपनी अपनी कॉपी में, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, और यहाँ 2 इंटू 25, तो हमें रूट पता चल जाएगा किसका, एंगल का, यानी हमें tan थीटा पता चल जाएगा। बहुत बच्चे सोच रहे हैं यहाँ तो tan थीटा आ गया, पहले तो x हुआ करता था, कोई बात नहीं, हो सकता है n हो जाए, कोई और चीज हो जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो थीटा के टर्म्स में हो जाए। समझ गए सब लोग, करिए सॉल्व करिए।